स्वागत है बच्चों आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनी शर्मा। बच्चों क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 और जो लेक्चर अपना ये है वो है 5वां। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हो ये ह्यूमन के केस में है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि मेल ह्यूमन के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है, तो आप लिखोगे बच्चों टेस्टिस। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल ह्यूमन इज टेस्टिस। अब बच्चों ये टेस्टिस होता है। ठीक है, अब टेस्टिस जो है वो मेन ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन मेल के केस में, ह्यूमन के केस में। तो इसके दो काम है बच्चों। टेस्टिस एक तो मेल गैमीट बनाता है। ठीक है, मेल गैमीट जो स्पर्म होता है उसको बनाता है। ठीक है, नंबर एक चीज। टेस्टिस किसकी फॉर्मेशन करता है? मेल गैमीट की, यानी स्पर्म की। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्म्स कहाँ बनते हैं तो आप आंसर दोगे टेस्टिस में। ठीक है, वेयर द स्पर्म्स आर फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, दूसरा काम बच्चों होता है टेस्टिस का एक हार्मोन बनाना जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, टेस्टिस जो है वो क्या क्या बनाता है? एक तो मेल गैमीट यानी स्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और दूसरा टेस्टिस का क्या काम है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करना। तो टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है बच्चों? जो प्यूबर्टी के टाइम जो चेंजेस आते हैं ना बॉयज के अंदर, वो इसी हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है ह्यूमन के केस में। आपसे अगर कोई पूछे कि टेस्टिस कितने होते हैं, तो एक पेयर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल के अंदर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है बच्चों वो ये कि ये जो टेस्टिस है ये किस चीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो टेस्टिस जो वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और उस पाउच का नाम क्या है बच्चों? स्क्रोटम। ठीक है, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्क्रोटम। ठीक है, उसके बाद एक चीज और बच्चों, ये टेस्टिस जो है ये बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड क्यों होते हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो आपने आंसर देना है बच्चों, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ये गैमीट की फॉर्मेशन होती है, तो ये जो प्रोसेस है ना ये लो टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट अ लोअर टेम्परेचर, यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी कम टेम्परेचर पर ये गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए जो टेस्टिस है ये बॉडी से बाहर लोकेटेड होते हैं। तो ये आंसर मिल गया आपको बच्चों कि व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, बिकॉज इन गैमीट फॉर्मेशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर चाहिए गैमीट्स की जो प्रोसेस है बनने की उसमें, इसलिए टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद बच्चों जो भी गैमीट्स बन जाते हैं वो एक ट्यूब के थ्रू चले जाते हैं और इस ट्यूब का नाम है वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस इज अ ट्यूब थ्रू विच द गैमीट्स आर डिलीवर। ठीक है, गैमीट्स बने और ये वास डिफरेंस से होते होते यहाँ आएंगे। आगे जाके वास डिफरेंस जो है बच्चों एक ऐसी ट्यूब से मिल जाएगी जो आ रही है यूरिनरी ब्लैडर से। आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर, उसमें आपने देखा था कि यहाँ यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्यूब आ रही है, उसी के साथ ये जो अपनी ट्यूब है वास डिफरेंस ये मिल जाती है। ठीक है बच्चों, वास डिफरेंस जो वो मिल जाती है एक ऐसी ट्यूब के साथ जो कहाँ से आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर से। ये दोनों ट्यूब मिल करके एक कॉमन ट्यूब बना देती है जिसका नाम है यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। कहने का मतलब है बच्चों कि यूरेथ्रा ही अकेली ट्यूब है जिसमें से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। ठीक है, सो यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज। ठीक है, ये कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये आप दो ग्लैंड्स देख रहे हो, एक का नाम है सेमिनल वेसिकल और दूसरी का नाम है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये दो ग्लैंड्स है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़नी होती है। तो दोनों ग्लैंड्स का काम क्या है बच्चों? ये दोनों के दोनों है ना एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं और वो फ्लूइड क्या काम करता है? एक तो बच्चों करवाता है वो इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, यानी एक तो ये काम है उस फ्लूइड का कि जो स्पर्म्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट वो क्या कर देता है? इजी कर देता है। ठीक है, और दूसरा काम है बच्चों कि वो जो है न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू स्पर्म।
अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, तो आप लिखोगे कि दोनों ग्लैंड्स जो हैं वो एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, एक फ्लूइड बनाती हैं जिसका काम क्या है, स्पर्म का इजी ट्रांसपोर्ट करना, नंबर एक, और दूसरा काम है स्पर्म्स को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो बच्चों यहाँ से जो स्पर्म्स हैं ये बॉडी से बाहर किसके थ्रू आते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। पेनिस का काम क्या है बच्चों, पेनिस जो है वो इन गैमीट्स को, इन स्पर्म्स को डिलीवर करता है फीमेल जो बॉडी है उसके अंदर। तो बच्चों ये हमारा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं दोबारा क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, इसमें है कुछ भी नहीं, डायग्राम आप अच्छे से बना लेना। दोबारा कैसे रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, टेस्टिस कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर एक पेयर यानी 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। टेस्टिस क्या क्या सिक्रिएट करता है बच्चों, टेस्टिस एक तो मेल गैमीट को बनाता है जिसका नाम है स्पर्म, ठीक है, और दूसरा ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, प्यूबर्टी के टाइम जो चेंजेस आते हैं बॉयज की बॉडी के अंदर वो किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन के। टेस्टिस किस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज स्क्रोटम। अब बॉडी से बाहर लोकेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि जो गैमीट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो लोअर टेम्परेचर पे होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म को फॉर्मेशन करने के लिए, इसलिए जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर लोकेटेड होते हैं। उसके बाद बच्चों मेन चीज आती है कि ये जो स्पर्म जैसे ही बनते हैं ये वास डिफरेंस नाम की ट्यूब से डिलीवर होते हैं। वास डिफरेंस आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली एक ट्यूब के साथ मिल जाती है, ठीक है। ये वास डिफरेंस है, ये यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब आ रही है, ठीक है। ये दोनों मिल करके एक कॉमन पैसेज बना देती है जिसका नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। सो यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जिसमें से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म्स भी पास होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप ये दो ग्लैंड्स देख रहे हो, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, इनका क्या काम है, ये दोनों एक ऐसा फ्लूइड, एक ऐसा सिक्रीशन बनाती हैं, ठीक है, जो क्या काम करता है, जो इजी ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स का, यानी यहाँ से जो स्पर्म्स आगे जा रही हैं उनका ट्रांसपोर्ट इजी कर देता है, ठीक है। और नंबर 2, स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इस फ्लूइड को जो ये दोनों ग्लैंड्स बनाती है, इस फ्लूइड को हम सीमन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, सीमन। ये जो फ्लूइड्स बनाती हैं ये दोनों ग्लैंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें कुछ है नहीं, यूरेथ्रा से ये जो गैमीट्स हैं ये बाहर आ जाते हैं। अगर आप गैमीट के बारे में जानना चाहें तो बच्चों मेल गैमीट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। उसका एक हेड होता है और एक टेल होती है, ठीक है, एक हेड है और एक टेल होती है। आप अच्छे से जानते हो कि मेल गैमीट जो वो मोटाइल होता है, यानी वो मूव कर सकता है, और मूवमेंट में हेल्प कौन करती है, टेल करती है, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आई आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप इसका डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे स्कूलों में ये टॉपिक नहीं करवाया जाता है लेकिन ये एग्जाम में 4 नंबर या 5 नंबर में आता है, तो हमें बच्चों अच्छे से करना पड़ेगा इसे, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों। और कुछ इसमें है नहीं समझाने वाला, ओके बच्चों, अच्छे से टॉपिक करना, थैंक यू।